नमस्कार, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर और आपके साथ मैं हूं दिव्यदर्शनी बिष्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 30 प्रस्ताव सामने आए, जिसमें से 27 प्रस्तावों पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगाई। बैठक में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य और मंत्री सुबोध उनियाल मौजूद रहे, जबकि अन्य मंत्री वर्चुअल माध्यम से जुड़े। आपको बता दें कि यहाँ पर कौन से ऐसे प्रस्ताव थे जिन पर मुहर आज की डेट में लगाई गई है। कैबिनेट की इस बैठक में मुनि की रेती ढालवाला श्रेणी 1 में उच्चीकृत हो गया है। ऊर्जा विभाग का प्रोजेक्ट पावर हाउस एडीबी के फंड से होगा और प्रोजेक्ट पावर हाउस में 26 पद स्वीकृत किए गए हैं। ग्राम विकास विभाग में सहायक लेखाकार के पद बढ़ाए गए हैं। राजाजी टाइगर फाउंडेशन का गठन कर दिया गया है, इसको भी मंजूरी मिल चुकी है। वहीं आपको बता दें, पर्यटन नीति 2023 संशोधन पर जो है वो सिंगल विंडो का प्रयोजन किया गया है और गन्ना विकास में खंडसरी नीति 1 साल के लिए बढ़ा दी गई है। मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना शुरू हुई है। पशुपालन विभाग के लिए ये फैसला हुआ है और 15 साल पुराने वाहन स्क्रैप कराने पर सब्सिडी दी जाएगी। बड़े इन्वेस्टमेंट के लिए पैकेज, पुराने उद्योगपति को 200 करोड़ का एक्सपेंशन मिला है और एक्सटेंशन यहाँ पर मिला है। गौशाला बनाने के लिए जिलाधिकारी फैसला ले सकेंगे। सोलर वाटर हीटर में फिर से शुरू होगी अनुदान की योजना। घरेलू जो है वो गैस वालों को 50, कमर्शियल को 30% छूट दी जाएगी। 8वीं के बाद ITI करने पर हाई स्कूल का सर्टिफिकेट मिलेगा, केवल देना होगा हिंदी का पेपर। तो ये तमाम ऐसे प्रस्ताव हैं जिन पर मुहर लगी है आज की इस कैबिनेट बैठक में। तो आपको बता दें कि यहाँ पर आज महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक हुई है। 27 मुहर प्रस्ताव हैं जिस पर मुहर लगी है और तमाम ऐसे बिंदु हैं। मत्स्य विभाग से जुड़ा हुआ यहाँ पर जो है प्रस्ताव सामने आए जिस पर मुहर लगी है और पशुपालन को लेकर गैस, घरेलू गैस पर सब्सिडी मिली है। मध्य पर्यटन विभाग का है। ये आपने देखा होगा चार धाम यात्रा में भी और बाकी जगह भी जो पुराने पुल थे वो बहुत आगे जाके बने थे, वो बड़े पुल बन गए हैं, पहले बन गए हैं और पुराने पुल भी खड़े हुए हैं। तो वो एक वेस्ट जगह है, तो इसका सोचा गया कि इनको कुछ अच्छा यूज़ किया जाए। तो इन सभी अभी 3 की शुरुआत कर रहे हैं हम चार धाम रोड पे कि उनके वे साइड अमेनिटी, जहाँ टॉयलेट और एक रेस्टोरेंट और पार्किंग वगैरह इनमें बनाई जाएगी। ये 3 से शुरुआत कर रहे हैं चार धाम यात्रा रूट पे और इसकी सफलता को देखते हुए फिर बाकी जगह भी इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ये है देवली, बगड़, पाखी, जलग्वार एवं गुलर। पाखी जलग्वार 6th छठी वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट उत्तराखंड में देहरादून में होने जा रही है दिसंबर में। इसके लिए जो बजट, क्योंकि स्टेट इसको स्पॉन्सर कर रही है और इसके लिए 8.9 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया गया। तो आज जो कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव पास हुए हैं उसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान इस चर्चा का हिस्सा बन चुके हैं, उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। हमारे साथ सत्यवीर सिंह चौहान भाजपा प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, अनिल थपलियाल यूकेडी नेता हैं और DK पाल जी आप नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में स्वागत है। सत्यवीर जी, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, कैबिनेट बैठकें होती हैं, महत्वपूर्ण बैठकें होती है, कई प्रस्ताव इसमें पास होते हैं। आज की जो कैबिनेट बैठक थी उसमें महत्वपूर्ण मुद्दे कौन से रहे? दिव्यदर्शनी जी, आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा कि हमारी सरकार का ध्येय होता है कि जितनी भी कैबिनेट की बैठकें हो उसमें प्रदेश में जितने भी काम करने वाले क्षेत्रों में लोग हैं उनको इसका लाभ मिले। तो आज का जो चाहे इससे पहले की बैठकें हुई हो चाहे आज की बैठक हुई, जिस प्रकार के फैसले, चाहे आप
किसानों को उठा लीजिए, चाहे आप छात्रों को उठा लीजिए, चाहे आप रोजगार सृजन क्षेत्र में जो लोग हैं उनको उठा लीजिए, या अन्य नई स्कीमें लाना है उनको उठा के देख लीजिए। तो कुल मिला के आज देखा जाएगा तो सर्वांगीण विकास के लिए किस प्रकार से आज की कैबिनेट का फैसले आए हैं वो स्वागत योग्य है। मैं पूरी कैबिनेट को एचएनएन के माध्यम से साधुवाद करता हूं, जिस प्रकार से उन्होंने मोहर लगाई इन सभी विषयों पे। जिस प्रकार से रोजगार सृजन एक बड़ा विषय है, तो कई विभाग ऐसे, चाहे ग्राम्य विकास हो, चाहे फॉरेस्ट का विभाग हो, चाहे अन्य विभाग हो, उनमें इस प्रकार के फैसले लिए गए कि नए पदों का सृजन हो सके। दूसरा, सोलर नीति में जिस प्रकार से परिवर्तन किया वो भी स्वागत योग्य है, क्योंकि सोलर स्टेट के रूप में आने वाले समय मुझे लगता है कि उत्तराखंड एक बहुत बड़ा योगदान दे सकता है। और पूरा विश्व इस ओर ही जा रहा है कि किस प्रकार से सोलर एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा उसका उत्पादन किया जाए, तो उत्तराखंड उसमें अपनी सहभागिता निभाने के लिए आगे बढ़ के आगे आज की कैबिनेट में इस प्रकार का मुझे दिखा है। एक विषय और है कि पंचायत की जो भूमि है उसका जिस प्रकार से एक आज के कैबिनेट में फैसला लिया गया है वो भी स्वागत योग्य है। एक महत्वपूर्ण उत्तराखंड की दृष्टि से और सबसे महत्वपूर्ण है कि जो हमारी जो पर्यटन की नीति है उसमें भी दिव्या दर्शनी जी जिस प्रकार से बदलाव किया गया है, अभी पूरा हमारे पास आया नहीं है, जब आ जाएगा तो अगर आप चर्चा करेंगे तो उस पर चर्चा भी करेंगे। तो पर्यटन के हिसाब से पर्यटन नीति में जिस प्रकार से बदलाव किया है, मुझे लगता है कि वो उसमें बहुत बड़े ऐसे परिवर्तन किए होंगे जो फीडबैक्स आए होंगे, चाहे आम जनमानस के थ्रू आए होंगे, चाहे मीडिया के थ्रू आए होंगे, चाहे समाचार पत्रों के थ्रू आए होंगे, या जो हमारे यहाँ जो जिस प्रकार से तीर्थाटन आता है, चाहे धर्मस्व तीर्थाटन आता है या अन्य रूप में जो तीर्थाटन आता है, वहां से जो फीडबैक्स आए होंगे उसके अनुसार ही इसमें नीति बनाई होगी। तो आप मुझे स्वागत हो गया है कि अगर इस प्रकार से बनाया होगा, आने वाले समय में उत्तराखंड को जिस प्रकार से लाभ भी हो रहा है, आप देख भी रहे होंगे कि इस समय में जिस प्रकार की हमारी चारधाम की यात्रा चल रही है। मैं आपके डिबेट में था, पहले दिन भी था और बीच बीच में भी कई बार रहा कि ये जो हमारा जो इस बार का जो हमारा चारधाम की यात्रा है वो नए मुकाम हासिल करेगी। वास्तव में है ये कि पिछले साल हमारे 48 लाख के लगभग आए थे, अभी तो यात्रा मुझे लगता है 20-1 दिन और की 10-15 दिन की यात्रा और है, तो उसमें जिस प्रकार से अभी तक 50 लाख से ऊपर आ चुके हैं। तुंगनाथ के रिकॉर्ड तोड़े हमने, वहाँ 1 लाख से ऊपर जा चुके हैं। त्रिगुणी के हमने रिकॉर्ड तोड़े, वहाँ 50,000 से ऊपर यात्री गए हैं। तो कुल मिला के जो मैं कहना चाहूँगा कि हमारे जो सभी मंत्रियों ने बैठ के मुख्यमंत्रियों के साथ मिलकर अधिकारी गणों के साथ बैठ के जिस प्रकार से फैसले लिए, स्वागत योग्य है, क्योंकि प्रत्येक क्षेत्र को उन्होंने टच करने का काम किया। चाहे मैंने आपको कहा कि छात्र हो, चाहे हमारे किसान भाई हो, चाहे हमारे फॉरेस्ट से जुदा अधिकारी हो। अच्छा, दूसरा वर्दीधारी जो है उनका भी जिस प्रकार से इसमें फैसला लिया है कि उनके वेतनमान इन सब का जो फैसला लिया गया वो सब स्वागत योग्य है। मैंने कहा कि हमारे कैबिनेट का, हमारी सरकार का ध्येय ये रहता है कि पूरे उत्तराखंड के जनमानस को लाभ कैसे पहुंचाया जाए। अपनी जो कैबिनेट की बैठकें होती है, फिर धरातल पर उसका किस प्रकार से उन तक पहुंचाया जाए, वो सब कार्य हमारी सरकार करती है। और मुख्यमंत्री जी लगातार इस और अपनी कैबिनेट को और अपने जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय बना के काम कर रहे हैं। बिल्कुल। डीके पाल जी, आप आज की इस बैठक को किस तरीके से देखते हैं और कौन सा ऐसा बिंदु आपको लगा जो सबसे महत्वपूर्ण आज के समय पर होने वाला है इस प्रदेश के लिए? देखिए दिव्या जी, भारतीय जनता पार्टी का पिछले 24 महीने में जब से धामी जी मुख्यमंत्री बने हैं, ताबड़तोड़ कैबिनेट की बैठकें हुई हैं और इन ताबड़तोड़ बैठकों में लगभग 138 और 27 जोड़ लीजिए, लगभग 155 प्रस्तावों पर, या मैं ये कहूँगा कि उत्तराखंड के विषयों पर जो है मोहर लगी है कैबिनेट की। जी। कैबिनेट की मोहर का मतलब ये होता है कि आने वाले समय में वो उन फैसलों पर सरकार विभागों के आधार पर जी। फैसले लेना प्रारंभ करेगी और जिन लोगों के लिए वो योजनाएं लागू हुई हैं उन लोगों को उस योजनाओं से लाभ मिलना प्रारंभ होगा। अब मैं अगर गिनती करना शुरू करूं कि किस में लाभ हुआ है किस में नहीं हुआ है, उस बात पे नहीं जाएंगे। आज बहुत ज़्यादा डिमोरलाइज करने का है नहीं, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि 5-7 बातें इन 155 प्रस्तावों में से मैं याद दिलाना चाहूँगा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी को कि उन पर क्यों नहीं कार्रवाई हुई, उन पर काम क्यों नहीं हुआ। जिसमें एक फैसला आया जो गंगोत्री से लेकर के ऋषिकेश तक छोटी जल विद्युत परियोजनाओं को लगाने का कैबिनेट में फैसला आया। बड़े जोर शोर से उसका प्रचार प्रसार हुआ। 3-4 जिले आते हैं यहाँ, पौड़ी से लेकर के टिहरी और टिहरी के बाद में उत्तरकाशी और देहरादून भी कहीं ना कहीं उसमें जुड़ा हुआ है ऋषिकेश के नाते। तो ये 4 जिलों में काफ़ी उसका प्रचार प्रसार हुआ। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ अपने आदरणीय साथी चौहान जी से कि
कितनी प्रोग्रेस और कहाँ तक पहुंचे। 154 को मैं अभी भूल जाना चाहता हूँ। 155वां जो एक छोटी जल विद्युत परियोजनाओं का जो कैबिनेट में फैसला लिया गया था, बड़े जोर शोर से उसका इन्होंने प्रचार किया था, वो उसकी बात कहाँ तक पहुंची, पहली बात। दूसरी बात, अभी हमने गैरसैंण पर कई बातें रखी। गैरसैंण पर आपने सत्रों की बात, अब तो भूलना पड़ेगा कि अब अस्थायी राजधानी बनने वाली है। यूकेडी के साथी बैठे, उनको भी उस विषय में बोलने का कोई अब मेरे ख्याल से औचित्य नहीं रह गया है, क्योंकि अब तो अस्थायी, अब तो तीसरी विधानसभा रायपुर के अंदर बनेगी और तभी आप जो है ना बस घूमने के लिए, पिकनिक पॉइंट के लिए गैरसैंण में हम जाएंगे। वो भी 155 फैसलों में से एक फैसला रहा है। नौजवानों पर जिस दिन लाठीचार्ज हुई, ये फैसला लेकर के आए कि हम संविदा उपनल के कर्मचारियों पर, कैबिनेट के फैसले हैं ये जो मैं गिनवा रहा हूँ, इन पर हम इनकी जो तनख्वाह है, मिनिमम जो मंथली देने का जो काम ये करते हैं, 5,000, 6,000, 7,000 से लेकर के 12,000 तक लेके गए। लेकिन 12,000 भी इन्होंने कितने दिनों बाद बढ़ाने का काम किया, और वो भी अभी तक बढ़ी है नहीं बढ़ी, उसका भी अभी सार्वजनिक रूप से कोई फैसला लोगों के बीच में या मेरी जानकारी में नहीं है। उसके अलावा परिसंपत्तियों पर इन्होंने एक बार फैसला लिया। पहले तो ये कहा कि हमारे सारे परिसंपत्तियों के सारे मामले क्लियर हो गए हैं। उसके बाद फैसला लेकर के आए, मेरे ख्याल से 5वीं या 6ठी कैबिनेट की बैठक में एक फैसला आया कि परिसंपत्तियों पर दोबारा से हम जो है ना छानबीन करेंगे और जो हमारे रह गए हम उसकी मांग करेंगे। उस पर क्या कहाँ तक पहुंचे आप मुझे बता दीजिएगा। तमाम ऐसी बातें हैं, लेकिन हम तो सिर्फ विपक्ष में सिर्फ गाल बजाई करने के लिए बैठने लगे हैं। हमारे बातों का जवाब तो मिलता नहीं है। जवाब मिले तो हम आपके माध्यम से, आपके डिबेट के माध्यम से, हम लोगों के माध्यम से भी हम कहने के लिए तो बने विपक्ष के लोग कि भाई हाँ, हमने एक आवाज उठाई थी, हमने एक मुद्दा उठाया था, एक आंदोलन किया था, और उसमें भारतीय जनता पार्टी उसको कैबिनेट के फैसले में लेकर के, प्रस्ताव में लेकर के आई और उसका निस्तारण किया। बिल्कुल, कहीं तो हमको मौका दीजिए ना। ठीक है, मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं, 155 फैसलों में से 1-2 फैसलों की तो मैं बात नहीं करता, लेकिन 153 फैसलों पर, प्रस्ताव पर अगर सरकार ने रत्ती भर भी काम किया हो तो जवाब दे दीजिए। बिल्कुल, अनिल थपलियाल जी उनका जवाब ले लेंगे, लेकिन बहरहाल आपका क्या पॉइंट है? आज की जो बैठक हुई है, किस तरीके से आप इस कैबिनेट की बैठक को देखते हैं, और आपकी नज़र में कौन सा ऐसा पॉइंट है जो महत्वपूर्ण है सबसे ज़्यादा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के 2 बार कैबिनेट मीटिंग हो चुकी है मेरे ख्याल से। एक करीबन 2-3 महीने पहले हुई थी इनकी, एक इस बार हुई है। इनमें मीटिंग थी, माफी चाहता हूँ, 13वीं मीटिंग थी ये 2 साल में धामी जी के रहते। एक बार पहले भी कैबिनेट मीटिंग इनकी हो चुकी है, मतलब इन 2 महीनों की बात की जा रही है। तो इनकी इसमें जो प्रस्ताव इन्होंने रखे हैं जो मैंने रीड किया है, तमाम जो इनकी कैबिनेट में हम लोग भी थे, लेकिन हमने देखा कि जो हमारे लोग थे, तो हमने देखा जो प्रस्ताव इन्होंने रखे हैं, उन प्रस्तावों में से कोई भी प्रस्ताव जो है जनता हित में, यानी सामान्य जनता के हित में नहीं है। ये उन लोगों के हैं जो लोग, जैसे मैं कहूँ, व्यापारी हैं या जो लोग ऑलरेडी संपन्न हैं। जो सामान्य व्यक्ति के लिए क्या है, योजनाएं इनके पास जो थी, उन योजनाओं पे यह जो प्रस्ताव में इन्होंने पहले रखा था, 4 मुझे जो लगी थोड़ा सा अगर हो सकता है इसमें, इन्होंने कहा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम वर्ग के विभाग में 3 साल में 200 करोड़ रुपए का ये इन्वेस्टमेंट करेंगे। 200 करोड़ रुपए का। अब ये पहले भी हो सकता था, ये मेरे ख्याल पिछले साल भी हो सकता था, इससे पहले जब इन्होंने सत्ता में आए थे तब भी हो सकता था, जब पहली कैबिनेट में भी ये कर सकते थे। दूसरा, इन्होंने ट्रांसपोर्ट विभाग में कमर्शियल वाहनों, सभी कमर्शियल वाहन थोड़ी खरीदेंगे। कमर्शियल वाहन में उन्हीं लोगों के लिए बेनिफिशियरी होगी जो लोग इससे संबंधित हैं। ठीक है, ग्राम विकास में चलो ये तब भी माना हमने कि 15% की छूट दे रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, शुद्ध आई, देर आई पर आई। ग्राम विकास में सहायक लेखाकार पदों में 70 से और 240 होंगे। इनको इनकी जगह संविदा के जो पद थे उनके लिए कुछ सोचते, या कुछ पद और डिपार्टमेंट में क्रिएट करते, उसमें प्रस्ताव मंजूरी देते जी। ऊर्जा विभाग में सोलर का, सभी जगह सोलर का थोड़ी है, ये कोई आपने कोई बहुत हाईटेक वो तो बनाया नहीं है जो सोलर उसका यूज किया जाए और सब लोग, सामान्य लोग इसको सब्सिडी देंगे। आप सब्सिडी देते तो गैस सिलेंडर पे अच्छी सब्सिडी देते, सब्सिडी देते तो लोन पे देते, सब्सिडी देते तो स्वरोजगार पे जो लोन लेते या जो अपना स्वरोजगार खोलना चाहता है,
यानी इन्होंने किसी भी अगर आप पर्यटन को ले लें, आप रोजगार को ले लें, आप संविदा कर्मियों को ले लें, किसी पर भी ठोस प्रस्ताव या ठोस नीति तैयार नहीं की है। जो हमने समीक्षा की है, जो हमने देखा है। जी अब ये इस कैबिनेट में किस प्रकार का प्रस्ताव इन्होंने पास किया, जबकि 30 प्रस्ताव ये बता रहे हैं। जी और अभी ये हमारे माननीय प्रवक्ता आपके उन्होंने सही बताया कि 155 प्रस्ताव इनके दोनों कैबिनेट्स में मेरे ख्याल से पास हुए होंगे। तो उसमें से कितनी बैठकें हुई हैं उसमें कुल 155? उसमें से मुझे लगा नहीं कि हमें इन 30 प्रस्ताव में जो अभी की कैबिनेट की मैं बात करूं, ठीक तो इसमें कोई ऐसा अहम फैसला होगा और जो जनता हित में होगा, ये नहीं है। लेकिन होना क्या चाहिए था वो मैंने आपको बता दिया। पर्यटन पे कोई खास नहीं है, ठीक है, पर्यटन पे सप्तवीर कोई जी। इसने बनाया नहीं। भू कानून पे कुछ बनाते हैं। यहाँ वो पर कानून बहुत पे- सारे सवाल उठ रहे हैं कि आपने कैबिनेट की बैठक की है, लेकिन ऐसे जो बहुत ही धरातल पर जनता से जुड़े मुद्दे हैं उनको लेकर प्रस्ताव नहीं आए। जैसे डीके पाल जी ने कहा 155 प्रस्ताव में से 3 जो है छोड़कर 2 छोड़कर 153 पर वो सवाल उठाते हैं कि आखिर उस पर क्या काम हुआ है, क्योंकि आप लोग कैबिनेट में पास तो कर देते लेकिन कितना काम हुआ है इसका अपडेट नहीं मिलता। हाँ, अगर ये सरकार से अपडेट लेना चाहेंगे, किसने दरवाजे के सरकार के बंद किए? जाइए सरकार से लीजिए, या सरकार से नहीं ले सकते विभागों से लीजिए। किसने रोका है इनको जाने को? जाए तो कम से कम मंशा केवल ये है कि किस प्रकार से आरोप लगा जाए, किस प्रकार से अपनी राजनीति जो खोई हुई जमीन है, जमीन तो है ही नहीं, मगर उसको किस प्रकार से उसमें बढ़ोतरी की जाए। बढ़ोतरी भी नहीं हो रही है। जवाब और जवाब देने के बजाय आप अच्छी बातें सुन लीजिए, अब सुन लीजिए। नहीं, मैं उम्मीद करता हूँ आप हाँ, जवाब सुन देंगे लीजिए, मेरी मैं बात। जवाब ही दे रहा हूँ सब आपको। जवाब चिंता नहीं क्यों दे कर रहे आप तो राजनीति कर रहे हैं। राजनीति मत हाँ, तो करिए। राजनीति में आया, राजनीति देखो नहीं नहीं, हाँ, आज आप ये फैसले बात- लेकर आए देखो- हैं। देखो, आज राजनीति लेकर के नहीं आए राजनीति आप। कौन करता है वो आप हमने कैबिनेट देखा है। के हम फैसले, केवल 30 जन सेवा फैसले करते हैं। लेकर के सुन आए लीजिए, हैं। अब सुन ये तो लीजिए। डीके याद पाल हुई जी ना ने यहाँ भी बैठ के माना थोड़ा है, सुन ये तो लीजिए। डीके पाल जी ने भी माना है कि विपक्ष अब सिर्फ गाल बजाने के लिए रह गया है, क्योंकि यहाँ पर सवाल जो उठते हैं उनके जवाब नहीं मिलते। यही बात डीके पाल जी जवाब अब मांगना चाह मैं रहे दिव्या हैं। दर्शनी जी इससे ज्यादा क्या प्रमाण दूं आपको, जब विपक्ष के नेता ही, विपक्ष के जो विधायक ही है, चाहे वो धारचूला के विधायक हो हरीश धामी जी, चाहे लोहाघाट के विधायक हो, जब वो खुद कहने लगे कि जब भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से प्रदेश में काम होने चाहिए थे, विकास के काम होने चाहिए थे, लोगों के जन सरोकारों के काम होने चाहिए उन्होंने थे। प्रधानमंत्री सुन की लीजिए, तारीफ सुन की तो थी, सर, लीजिए। भारतीय मैं- जनता एक पार्टी मिनट की रुकिए, तारीफ एक मिनट। नहीं की थी उन्होंने। प्रधानमंत्री किस पार्टी के है? सर दिव्या दर्शनी जी, प्रधानमंत्री देश के, वो राज्य के ये विपक्ष के बताइए भी ना, आप प्रधानमंत्री, मेरे को वो ये हमारे बताइए, मेरे को प्रधानमंत्री हैं। बिल्कुल अगर सबके प्रधानमंत्री, यही तो पूरे आप भारत के लोगों की प्रधानमंत्री हैं। मैं गलतफहमी ये नहीं है, कह रहा हूँ। यही तो संविधान के विपक्ष आप अनुसार- पे सवाल उठाता है। सत्यवीर जी, दिव्या दर्शनी, एक सुनिए मेरी छोटी सी बात जो आपकी मेरी बात पे ही मैं आपको क्लेरिफाई कर दूं। आपसे जब विपक्ष ये पूछता है कि प्रधानमंत्री जी किस नाते आ रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री के तौर पर आ रहे हैं या बीजेपी के जो है वो स्टार प्रचारक बनकर आ रहे हैं, तब आप कहते हैं वो प्रधानमंत्री सबके हैं। लेकिन जब उनकी तारीफ होती है आप कहते हैं किस पार्टी के प्रधानमंत्री। तो आप क्लेरिफाई कर लीजिए कि आप किस नाते से प्रधानमंत्री को बुलाते हैं। आप में धैर्य पूर्वक सुनेंगे तो मैं आपकी बात का बड़ा आराम से जवाब देता हूं। आपने कहा कि भाई आदरणीय मोदी जी किस पार्टी के हैं, वो नहीं, प्रधानमंत्री हमने कहा पूरे सबके भारत हैं। नहीं, हाँ बिल्कुल, संविधान के अनुसार अगर आप चले, भारतीय संविधान के अनुसार, तो पूरे भारत के प्रधानमंत्री है। जनता ने उनको चुना, पार्टी ने उनको चुना है और पार्टी ने उनको उस लेवल पे पहुंचाया, तब उन्होंने शपथ दी भारतीय संविधान के अनुसार। अब आ जाते हैं उनके अब दूसरे रूप में भारतीय जनता पार्टी के, वो आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चुने गए हैं। वो तो भारतीय जनता पार्टी से उनका जनता कैसे के दौर नहीं, पे चुने अरे गए, सर। अरे जनता ने तो सारे एमपीज को चुना है, एमपीज ने सलाह करी है, फिर उसके बाद प्रधानमंत्री बने हैं, तो सर्वदलीय बैठक हुई है, उसके बाद हुआ है। वो तो भारतीय संविधान के अनुसार हमको अगर प्रधानमंत्री बनाना है तो उस ट्रैक पे चलना है, मगर वो है तो भारतीय जनता पार्टी के। कैसे अलग कर सकते हो आप भारतीय जनता पार्टी से उनको, आप बताइए। अब विषय ये आता है, जब विपक्ष के आपने कहा कि गाल बजाने के लिए ही रह गए हैं, अन्य प्रवक्ता कह रहे हैं, अरे जब वो अपने आप बोले कि आज उत्तराखंड जिस प्रगति के आयाम को छू रहा है, जिस गतिमान से विकास होना चाहिए उस ओर जा रहा है, तो हम कैसे उनकी बुराई कर सकते हैं? अब ये खुद ये तय कर ले कि जब या तो अपने घर के अंदर की बात ही सुलटा ले, बाहर ना आने दे, हमें बोलने का अवसर ना दे। जब इस प्रकार के अवसर बनेंगे तो क्या आप मीडिया चैनलों में वो चर्चा के विषय भी बनेंगे? आपने भी ये सब चर्चा के विषय रखे थे। अब आ जाते हैं कि भाई कैबिनेट में फैसले होते हैं कितने धरातल पर है, तो मैं आपको ज्यादा पुराना नहीं बताता हूं। कैबिनेट के अंदर ही जिस प्रकार से कई दशकों से लटका हुआ फैसला था जमरानी बांध का, उसको किस प्रकार से मंजूरी मिली। यही नहीं, मैं अगर ऊर्जा के क्षेत्र में बात करूं दिव्य दर्शनी जी, हमारी 18 ऐसी परियोजनाएं हैं जो कि हमारी रोकी गई, कई दशकों से रोकी गई थी। उन परियोजनाओं को आदरणीय मुख्यमंत्री जी, उनमें से 14 परियोजनाओं को मंजूरी दिलाई है। उसमें से जमरानी बांध आपके पास है, आपके हम देहरादून जिले में बैठे तो आपका लोहारी बांध पूरा पूर्ण हो चुका है, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कर रहा है और
लखवाड़ बांध का कार्य गतिमान है, केशोर डैम का कार्य गतिमान है। ये सब कार्य मैं कह रहा हूं कि लगातार चल रहे हैं। अगर अन्य विषयों पे चले जाऊंगा तो विकास के बहुत सारे ऐसे काम है, मगर आज कैबिनेट के फैसलों पे बात हो जाती है। आज का जो कैबिनेट का, अच्छा दूसरा एक और बात इन्होंने उठाई, डीके पॉल जी ने कहा कि भाई उनके आंगनबाड़ियों के वो वेतनमान बढ़ाते। हमने तो वेतनमान बढ़ाया उनका, आंगनबाड़ियों का वेतनमान बढ़ाया, भोजन माताओं का वेतनमान बढ़ाया। रुक जाइए अभी, मैं आप पहले बोल लीजिए। अरे रुक जाइए, अभी रुक जाइए। क्यों इतना बेचैनी क्यों है, इतने मरोड़े क्यों आते हैं आपको? अरे रुक तो जाइए। अरे 18,000 तो मौलवियों के भी है दिल्ली में, 18,000 तो मौलवियों के भी है दिल्ली में। किसने किया है? क्या इसका जवाब है? क्या आप डिबेट को भटकाओगे? अगर आप डिबेट को भटकाओगे दिव्या दर्शनी जी, आपकी डिबेट यही है। अरे जवाब आप जवाब दे रहे हो क्या? 18 ये बता दीजिए, क्या वहाँ मौलवी रहते हैं क्या दिल्ली में? क्या मौलवी रहते हैं दिल्ली के अंदर? वहाँ क्या वहाँ नहीं रहते क्या? वहाँ रहते? अरे वो तो आदरणीय कोर्ट में कह रहे हैं, वो तो जवाब तो अच्छा, वो तो जवाब वहाँ नहीं दे जा रहे हैं। मैं तो इस प्रकार से मैं नहीं कर सकता। सब्जेक्ट डिबेट होनी चाहिए। मैं इनके बीच में नहीं बोला। जवाब आपको अगर समझ में नहीं आते हैं, विकास के कार्य समझ में नहीं आते, केवल करप्शन समझ में आता है, तो मैं उसका नहीं कर सकता। 338 करोड़ तो आज ही निकला है करप्शन। सर आपका जवाब कहते हैं आंकड़े बताइए कहाँ है? 338 करोड़ का निकला है। तो ना जाइए, मुझे अन्य विषयों पे मत ले जाइए। इसलिए शांति से जो विषय है आंगनबाड़ी बड़े जवाब जो लगातार पूछ रहे थे कि हमारे बता तो दीजिए कितना का करप्शन हुआ है। 338 करोड़ का सुप्रीम कोर्ट के अंदर रखा है ना तथ्य। आज अब बताइए, एक बार भी बोल के आया कोई बाहर आया कांग्रेस, इनकी आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता? इसलिए मैं उत्तराखंड पे ही रहना चाहता हूं, तो शांति से सुन लीजिए। लेकिन सर यही तो बात समझ में आ रही है। आपने जमरानी बांध की बात की, वो केंद्र से मंजूरी दी गई है। आप यहाँ पर बताइए, जो यहाँ के प्रस्ताव है, जो यहाँ की कैबिनेट में पास हुए और यहाँ की सरकार ने उसे जो है आगे बढ़ाया है, प्रशासन उस पर क्या काम कर रहा है? कितने ऐसे काम हैं सर 155 में से? दिव्या दर्शनी जी, हमारा कैबिनेट का भी फैसला था कि जमरानी बांध को हम केंद्र सरकार के माध्यम से इसको अनुमति दिलाएंगे। हमने अनुमति दिलाई। लोहारी बांध इतने दशकों से बंद पड़ा था, उसको हमने अनुमति दिलाई। हमने लखवाड़ बांध उसको अनुमति नहीं मिली, उसको हमने अनुमति दिलाई। केशव बांध इतने सालों से लंबित था, उसको अनुमति दिलाई। तो अगर आप इन सब विषयों पे जाओगे तो मैं अलग विषय जब मैं बता देना चाहता हूं हमने क्या किया, ग्रास रूट पे क्या किया। चाहे भोजन माताएं हो, उनकी तनख्वाह बढ़ानी हो, हमारी सरकार ने किया। चाहे पंचायत में, चाहे बीडीसी हो, जिला पंचायत सदस्य हो, चाहे ब्लॉक प्रमुख हो, चाहे आपके प्रधान हो, उनके सबका वेतनमान बढ़ाया गया। और आंगनबाड़ियों का वेतनमान बढ़ाया गया, और होमगार्ड का वेतनमान बढ़ाया गया। यही नहीं, हमारे यहाँ जो सफाई कर्मचारी है 3 संवर्गों में काम करते थे और काम एक ही था उनका, सफाई का, मगर उनकी जो सैलरी थी वो अलग अलग थी। हमने जब उन्होंने हमसे संपर्क किया, पिछले जनवरी की बात है, जब 2022 में चुनाव हो रहे थे, तब उसमें आचार संहिता लग चुकी थी। आदरणीय मुख्यमंत्री ने कहा था कि जैसी हमारी सरकार गठित होती है हम उसका इस पे फैसला लेंगे और आपको सभी को जिस प्रकार से एक काम करते तो एक ही लेवल पे लाएंगे। वो सबको लाया है। तो हमारी सरकार लगातार उन कार्यों को कर रही है जो होने चाहिए। और आज की डेट में हम चाहे उत्तराखंड के, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में ले लीजिए, चाहे एजुकेशन के क्षेत्र में ले लीजिए, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में ले लीजिए, हर क्षेत्र में हम आगे निकलते जा रहे हैं। निर्यात के क्षेत्र में भी हम नंबर 1 बने हैं, सामान्य रोजगार के क्षेत्र में भी हम पूरे भारतवर्ष में सेकंड नंबर पर है। और पारदर्शिता यह है कि नकल विरोधी कानून लाया है, विरोधियों के उसमें परोड़े पड़ रहे हैं। ठीक है, सोलर वाटर हीटर पर जो अनुदान की व्यवस्था होने वाली है सर, वो दोबारा फिर से क्यों शुरू होगी? क्योंकि आपने देखा है विकासनगर साइड पे पूरे जो है सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, उनका क्या हो रहा है? पहाड़ों में जो सोलर पैनल्स लगे हुए हैं उनका क्या हो रहा है? आप लोगों ने जो व्यवस्थाएं की थी कि हर घर में सोलर पैनल्स होंगे, उनकी क्या व्यवस्था है? तो आखिर कहाँ आगे बढ़ रहे हैं? डिटेल्स होनी चाहिए ना। हाँ, मैं दिव्या दर्शनी जी आपको ये बताना चाहता हूँ, आपने विकासनगर की बात करी है, बहुत अच्छे तरीके से रन हो रहा है। हमने कदम जो उठाए हैं हमेशा अपनी सूझबूझ के अनुसार कि किस प्रकार से उसका मिनिमम इनपुट लगा के मैक्सिमम आउटपुट कैसा आ सकता है, वो सब कार्य चल रहा है। विकासनगर में जिस प्रकार से वो जमीन कई दशकों से खाली पड़ी थी, और यही नहीं, उसी जमीन के इधर भी और इधर भी जो सारी की सारी कब्जाई हुई थी, वो सारी हमने जिस प्रकार से अतिक्रमण किया हुआ था वो सारी हटाई थी। सिंचाई विभाग की जमीन थी उसको भी खाली करा के वहां भी सोलर पैनल लगाने के विषय में आगे बात बढ़ रही है। तो हम लगातार उस विषय में काम कर रहे हैं। अच्छा, सोलर की पैनल की दृष्टि से अब जब बात करते हैं तो मैं छोटा सा उत्तराखंड की दृष्टि से नहीं, भारत की दृष्टि से बताना चाहता हूँ। हमारा सौभाग्य है कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब सोलर अलायंस बनते हैं तो उसका प्रतिनिधित्व भी भारत कर रहा है, और उसका यही नहीं, सबसे बड़ा सोलर हब जो है वो भारत ही है इस समय। ये सब चल रहा है।
चल रहा है, प्रधानमंत्री और को उत्तराखंड नहीं भी दे उसी सकते। राह पे चल रहा है सर, लगातार। आप हर बात ये का है- श्रेय प्रधानमंत्री को नहीं दे सकते। इस मोदी प्रदेश में फोबिया जो हो कुछ गया हो है। रहा है मुख्यमंत्री मैंने के- आपको हो गया है इनको। दिव्या दर्शनी जी, मोदी आपको फोबिया मैंने आपको हो गया है। आप लोगों की देखिए, आप लोगों मैंने- की मैंने बात स्पष्ट- जो है प्रधानमंत्री मैंने से जब- शुरू होती है, आप नहीं- लोगों के काम नहीं- प्रधानमंत्री के द्वारा गिनाए जाते हैं कि अरे पूरा प्रधानमंत्री विश्व ने उनका ऐसे गुणगान कहा कर रहा है तो हमें तो करना ही तो सर पड़ेगा ना। हमारे स्टेट आप ही पे आ बताइए, जाइए ना सर, पूरा तो विश्व यानी उनका कि गुणगान हमारे कर रहा है। वहाँ यूक्रेन लीडरशिप का नहीं युद्ध होता होनी है तब चाहिए। कहते हैं कि भारत की मदद चाहिए। हमारे और इजराइल वहाँ और फिलिस्तीन leadership का नहीं होनी चाहिए। हमास हमारे में स्टेट युद्ध और में फिलिस्तीन में किसकी चल रहा है तब leadership भारत है? की मदद हमारे चाहिए। स्टेट में जब किसकी कोविड आता है leadership तब भारत की मदद चाहिए। हर जगह तो भारत ठीक की है ना मदद सर, वो चाहिए। national तो और क्यों ना international और level पर ग्लोबल हम रेटिंग में उत्तराखंड की बात ग्लोबल कर रहे रेटिंग हैं। में लगातार वो नंबर 1 आते जा रहे हैं। तो अब उन हमारे ग्लोबल रेटिंग्स को प्रधानमंत्री भी है पहचान उनका लिया कीजिए जिसमें हम लोग बहुत डाउनफॉल में जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर अनिल आज थपलिया भारत जी, है, अनिल हर क्षेत्र में थपलिया आगे जी, निकल रहा है, सर, आप डाउनफॉल में जा ग्लोबल रहे हैं। रेटिंग चेक कर लीजिए, इंडेक्सेस चेक कर लीजिए, जहाँ पर हम लोग घटने में उनकी उनको भी एक्नॉलेज कर करप्शन लीजिए। का इंडेक्स बिल्कुल ठीक है, न्यूनतम स्तर पे चला गया अनिल है। थपलिया ये जी। इंडेक्स सबसे अभी इस पे जोरदार झटका लगा है। फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ स्पीच, अच्छा, ये भी फिर- नीचे है। अच्छा, आप देखिएगा और 1975 में कंक्लूड 1975 ठीक है। कालखंड भूल गए दिव्य ठीक है, दर्शनी जी आप। ठीक है, ठीक है, जब हम- फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ प्रेस कहाँ चली गई? देखिए, आप अनिल माइक थपलिया अपनी हाथ में दे और दीजिए। इससे ज्यादा क्या ये होगा? अपना आप भाषण इससे दे ज्यादा क्या देंगे होगा? फ्रीडम ऑफ स्पीच और अपनी इससे बात ज्यादा क्या पूरे होगा? दौर कि पे केरल रख के अंदर देंगे। हमास के हम लिए मूक किस प्रकार से दर्शक रैली की जाती बन है, के इससे अपने ज्यादा घर क्या चले होगा? ठीक है, जाएंगे। अनिल थपलिया जी, अब बताइए, वापस देखिए, आइए। क्या होगा? वापस इससे आइए। क्या जितनी freedom भी चाहते देखिए, हैं? हम कहानी राज्य रामायण सरकार चल रही है की तो फिर योजनाएं दूसरे हैं। लोगों का क्या अरे फायदा है? राम कोई तो भी हमारे धरातल पे नहीं आस्था है। के केंद्र ठीक है, है। सुन लीजिए, सुन आपको लीजिए। लगता है कि मौलवियों को जितने भी सैलरी देनी है, केंद्र डीके और पॉलिटिक्स राज्य धन वाला पे नहीं विषय जा रहे होता है। हैं, धन पे नहीं जा हम रहे की हैं। आपके आप सुन देश लीजिए, हित में बात नहीं वैसे करेंगे। ठीक है, ठीक है, 22 तारीख है, आप दो- देख शुरुआत जो है 22 भारतीय तारीख जनता 2024 पार्टी को राम की मंदिर की सबसे प्राण ठीक है, बड़ी राम कमी मंदिर का भी चर्चा नहीं हो रही है हमारे डबल पास इंजन जो- की सरकार है। जी। सबसे बड़ी कमी क्या है इनमें, इनके प्रवक्ताओं में, ये मोदी जी से शुरू करते हैं और मोदी जी से ही अंत करते हैं। वो तो भैया राष्ट्र का नेतृत्व कर रहे हैं और केंद्र में है आपकी डबल इंजन की सरकार। आप ये बताइए कितनी योजनाएं आपके केंद्र सरकार की थी और कितनी राज्य सरकार की थी, इसमें से कितनी 100% धरातल पे है? कोई भी परियोजना योजना इनकी धरातल पे 100% नहीं है। जितनी अभी हमारे माननीय प्रवक्ता जी ने गिनवाई, मुझे लगता है कि किसी में मेरे ख्याल 30% भी काम पूर्ण हुआ हो। और कुछ योजनाएं थी इनकी ऐसी थी, अभी वो नैनीताल वाला जो मामला उठा था पार्क वाला, जॉर्ज क्या था वो, तो उसमें मैं भूल रहा हूँ उसका नाम, तो उसमें इन्होंने जो है बिना ठेकेदार के, बिना सहमति प्रस्ताव के, बिना मंजूरी के ठेकेदार को पैसा दे दिया, काम हो गया, है ना। अब घोटालों की लिस्ट इनकी अलग है, मसूरी में जॉर्ज एवरेस्ट की बात योजनाओं की लिस्ट इनकी जो है वो अधूरी। यानी अगर हम बोले, अगर क्षेत्र में है, अगर क्षेत्रीय दल होने के नाते मैं कहूँ तो मूलभूत किसी भी सुविधा पे इनके द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया। 10 साल केंद्र सरकार द्वारा हो गए हैं और 3 साल 4 साल इनके, 5 साल 8 साल इनकी जो है दूसरी सरकार को होने जा रहे हैं, राज्य सरकार को। आप ये बताइए इन्होंने किया क्या अभी तक? जो किया है वो तो मैं पहले भी बोला हूँ, ये विकसित नहीं है, विकासशील प्रदेश है, विकासशील देश है। जो योजनाएं हैं वो पुरानी थी, जब उत्तर प्रदेश में भी थे हम, तब भी हमने हमारे दल ने और राज्य के लोगों ने, यूकेडी ने शीर्ष पर रह करके नेतृत्व किया है उसके लिए कि हमारे इस राज्य आंदोलन के लिए कि हमारी इस प्रकार की सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं ये होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। सबसे बड़ी चुनौती इनके पास रही भू कानून की। अब देखिए कितनी तीव्र, यानी कितनी चालाक सरकार है ये। यहाँ तो इसने जो कुछ घोटाले करवाने थे करा दिए जमीन के। अब इनकी नजर लोगों की बंजर जमीन पे है, कहाँ? पहाड़ों में, कि पहाड़ों में प्रवेश करेंगे, वहां निवेश करेंगे। और वहां जो ये इन्वेस्टमेंट मीटिंग इन्होंने 2023 के दिसंबर में रखी है, उनको लेके जाएंगे, पहाड़ दिखाएंगे, वहां कुछ जो भी लगना, जो कुछ बचा कुचा पहाड़ भी बेच देंगे। लेकिन ऐसा होने नहीं देगी यूकेडी, जहां तक मुझे लगता है, क्षेत्रीय दल होने के नाते। ठीक है। अब इनकी कई योजनाएं जो इन्होंने योजनाएं गिनाई, उन योजनाओं से अगर मैं योजनाओं इनकी गिनाऊं तो मेरे ख्याल डिबेट में इतना समय नहीं होगा। एक भी योजना मुझे बता दें कि जो 100% इन्होंने राज्य हित में और जमीन पे उतारा हो। आप लक्ष्य की बात करते हैं, आपका विश्वास तो लोकसभा 2024 चुनाव में अभी पता लग जाएगा। निकाय चुनाव अगर नजदीक होते वहीं से इनको पता लग जाता। 1.5 करोड़ लाख का लक्ष्य इन्होंने 2018 में रखा था। कैसे विश्वास करें इन पे हम? कहाँ है वो 1.5 का? 35 करोड़ 673 प्रस्ताव इन्होंने मंगाए थे, उस सहमति हुई थी, उसमें से कितने प्रस्ताव जमीन पे हैं? वही इन्होंने 2.5 लाख करोड़ का इस समय रखा हुआ है। तो इन पे कैसे विश्वास करें? ये तो केवल बोली बली और अपने किताबें पढ़ करके आ जाते हैं और
जो ऊपर से निर्देश होते हैं इनको, और जो इधर उधर बोल करके यहाँ पे पढ़ना लिखना अच्छा जानते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, ठीक और बता देते हैं, लेकिन धरातल की प्रैक्टिकल बताए ना, एक योजना गिना दें, ये योजना हमारी 100% होगी, ये योजना इससे संबंधित थी। अभी आपने इन 30 प्रस्ताव में देखा होगा 155 तो टोटल थे, लेकिन 30 प्रस्ताव में से कौन से प्रस्ताव ऐसे जो सामान्य जनता के हित में है, 100% है, जो सबको लाभान्वित हो। ठीक है, यहाँ पे सत्यवीर जी शॉर्ट में जवाब दीजिएगा कि आखिर कौन से ऐसे 30 में से कितने ऐसे प्रस्ताव आपको लगे जो 100% डेडिकेटेड टू जनता है, आम आदमी, या फिर कितने ऐसे प्रस्ताव है जो धरातल पर 100% पूरे हो चुके हैं? दिव्या दर्शनी जी, चाहे जिस प्रकार से मैंने कहा कि पर्यटन की नीति में बदलाव लाया है, आने वाले समय में आपको इसके बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। मत्स्य के क्षेत्र में जिस प्रकार से नई नीति बनाने का मुख्यमंत्री मत्स्य नीति को एक उन्होंने नया प्रारूप दिया है, मुझे आने वाले समय में मुझे पूरा इससे कोई संदेह नहीं है कि भाई आने वाले लंबे समय में इसमें बहुत बेहतर लाभ मिलेगा, क्योंकि हमारे यहाँ जल की कोई कमी नहीं है। उसके बाद जिस प्रकार से ट्रांसपोर्टेशन में जिस प्रकार का कट ऑफ रखा है, उसके बाद आपका जिस प्रकार से रोजगार के ग्रामीण में जो सृजन करने हैं उसमें बढ़ोतरी की गई है, उसमें भी लाभ मिलेगा। और अन्य विषय जैसे फॉरेस्ट को भी टच किया है, उसमें भी लाभ मिलेगा। चाहे गन्ना किसानों की बात करी हो, उस सभी विषयों पे मैं कह रहा हूँ कि उन सभी विषयों को टच किया। एक बात आती है कि कैबिनेट के और कौन से ऐसे फैसले थे जिसको हमको पूर्णतः 100% सॉल्व किया गया। आपका सरकुंडा का जो हमारा जो रोपवे है वो भी हमारे कैबिनेट में ही था। आज आप देख लीजिए कि 5 मिनट में रोपवे से आप वहाँ की दूरी तय कर रहे हैं। जो जनमानस नहीं जा पाता तो वो भी आज जा रहा है वहाँ पर, जिस प्रकार से जिसकी श्रद्धा थी वो अपने वहाँ पर दर्शन करना चाहता था वो जा रहा है। और जिस प्रकार से ये रोपवे बनने से ये नहीं है कि समय की बचत ही हुई है, लोगों का जिस प्रकार से वहाँ पे बढ़ोतरी हुई है तो आर्थिक रूप से भी वहाँ पर लाभ हुआ है, क्योंकि चहल पहल होगी तो ऑब्वियसली है कि वहाँ लाभ होगा या आर्थिक रूप से लाभ होगा, तो वहाँ के लोग मजबूती आएगी, वो अन्य कार्यों में जिस प्रकार से आगे बढ़ना चाहते हो बढ़ेंगे। एक बात और यूकेडी के प्रवक्ता ने कहा कि केंद्र की कौन सी ऐसी योजनाएं हैं कि 30% भी बता दें कि उस पर काम हुआ है। मुझे लगता है कि ये अनभिज्ञ है या उससे अपनों को छुपाना चाहते हैं। कि आप देख लीजिए ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन का काम मुझे ऐसा लगता है कि 2024 के अंत तक आते आते पूर्ण हो जाएगा, और जिससे कि अब अभी तो हमारी जो यात्रा जो चलती है 5 साल का लक्ष्य था उसका, आप नमामि गंगे का ले लो ना, 5 अच्छा, साल का था, 8 साल 10 साल पूरे नमामि गंगे पे भी आ जाऊंगा उस पे, ठीक है। उस पे लगातार काम चल रहा है, मुझे लगभग 80% उस पे काम हो चुका है, 30% से तो बहुत आगे निकल चुके हैं। अब आप यहाँ पे जो ये नेशनल हाईवे बन रहा है, यहाँ पर जो दिल्ली टू देहरादून बन रहा है, उसमें भी लगभग कार्य पूरा होने के स्थिति में है। और इसके बाद आप आ जाइए कि जो यहाँ से 2 राज्यों को जोड़ने वाला जो हिमाचल, जो पर्वतीय राज्य हम उत्तराखंड और हिमाचल है, तो बल्लूपुर से जो बन रहा है हाईवे और पोंटा साहिब तक बन रहा है, उसकी स्थिति, गतिमान स्थिति देखोगे तो मुझे लगता है कि अगले 6-7 महीनों में वो भी कंप्लीट हो जाएगा। नमामि गंगे की बात हुई सर, तो जो जितना करोड़ों पैसा आप लोगों ने लगाकर भी गंगा अभी तक साफ नहीं कर पाए, 5 साल का था। लॉकडाउन में जो है 2 महीने के लॉकडाउन ने ये साफ कर दिया था कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज है उससे सबसे ज्यादा गंगा प्रदूषित होती है। करोड़ों रुपए लगाने की उसमें जरूरत नहीं थी, जो अभी भी लग रहे हैं। कम से कम दिव्या दर्शनी जी, गंगा दिव्या दर्शनी, मैं कंप्लीट कर लेता, आप बोल लेना, मैं बोलने रुक जाइए, आप 5 सेकंड हुए। दिव्या दर्शनी जी, कम से कम आज गंगा की बात तो करते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद, नहीं तो हरीश रावत की सरकार ने तो उसको नाला बोल दिया था हरिद्वार में। उसके बाद आप देख लो कि क्या स्थिति हरिद्वार के अंदर हुई है। और एक मुख्यमंत्री दिल्ली के अंदर आए कि 10 दिन में मैं यमुना जी साफ कर दूंगा। आप देख लीजिए यमुना की स्थिति क्या है, और वाराणसी के अंदर वाराणसी के अंदर जाके देख लीजिए गंगा की क्या स्थिति, वाराणसी के अंदर देख लीजिए किस प्रकार की, हम तो गंगा के अंदर छोटे छोटे शिप चला रहे हैं आज की डेट में। अलकनंदा में क्या डंपिंग नहीं हो रही है? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का जितना भी डंप है, क्या उसमें अलकनंदा में नहीं जा रहा है? जितनी जागरूकता हमने फैलाई है, मुझे लगता है स्वतंत्र भारत में आज तक किसी भी नेता ने नहीं फैलाई है इतनी। और लगातार स्वच्छता के लिए जितना हमने प्रेरित किया है, आज भारत की जो रेटिंग एकदम निचले स्तर होती थी विश्व लेवल पे, आज हम टॉप पे पहुंच गए स्वच्छता के लिए। इसमें हम ओपन डेफिकेशन में पूर्ण रूप से फ्री हो चुके हैं। दिव्या जी, इनके हाथ में तो आप माइक दे दीजिए और पूरा 54 मिनट इनको दे दीजिए। इनके मसले इनको नहीं पता चलेगा कि हमारे इस कामों राज्य के में लिए तो समय ही कम है। इस राज्य में 364 मसले खड़े हैं।
ये बात करते हैं शिक्षा की, जो द्वार बंद होते जा रहे हैं। 4000 से ज्यादा शिक्षा के स्कूल ये बंद कर चुके हैं। स्वास्थ्य की बात ऐसी है, आज भी हमारी बहनें रास्ते में ही अपनी जान दे रही है, प्रसव के माध्यम से चाहे दूसरी बीमारी के उसमें, वो वही रास्ते में जान दे रही है। इन्होंने पहाड़ के जो 10 जनपद हैं उनका शिक्षा सिस्टम, स्वास्थ्य का सिस्टम महकमा ऐसा हो गया है कि वो रेफरल बन गए हैं वहां पर हॉस्पिटल्स। खाली ट्रांसफर करने के लिए कि जाओ आप एम्स में जाओ या मैक्स में जाओ, दून में भी सुविधा नहीं है, देहरादून में। ये हाल इनकी स्वास्थ्य का है। हमारे किसान जो बेचारे तड़प तड़प के मर गए, आप इनको भेजे जरा टिहरी के कुछ गांव के अंदर जाकर, गया हूं मैं, जहां पर, अरे कहां गए आप, बेकार की बात मत करिए, कुछ भी बोलेंगे आप, हम मान लेंगे क्या? वहां जाकर देखिए, वहां की बहनें और बेटियां आज बात के डर से कैसे सरकार से गुहार लगा रही है। एक छोटी सी बात याद दिला दे, हमने वो खबर भी दिखाई थी कि मुख्यमंत्री ने 2 साल पहले भरी सभा में एक सड़क की 10 किलोमीटर सड़क की घोषणा की थी। 2 साल बाद भी वहां पर एक सर्वेयर नहीं पहुंचा, अधिकारी वहां काम करने के लिए तैयार नहीं। ये हालात है अभी भी गाँव में सर। तो ये नहीं कह सकते कि आपके अधिकारी एज टू एज आपके जो है उस पर काम कर रहे हैं प्लान पे। और मसले देखिए, आप देखिए पूछा आपसे, मैं बताता हूँ, मैंने आपको क्लैरिफाई किया है, मैंने सवाल नहीं उठाया, प्रश्न उठाया है तो मैं जवाब दे दूं। प्रश्न नहीं उठाया, मैंने जवाब मैंने आपको आप पहले मेरी बात का जवाब दीजिए। आपके पास में मसले जवाब का जवाब दे दीजिए कि वहां पर जिस प्रकार का आपने यमुना जी के लिए टिहरी बांध के लिए हमने 12% पर हम बैठे हैं, और जिन्होंने अपना घर दिया वो आज भी आंदोलन पर बैठे हैं डीएम के सामने टिहरी के यहाँ पे। आप कौन से आंदोलन दिखा दीजिए, कौन सा आंदोलन है? मैं बता रहा हूँ ना, मुझे लगता है चलिए सागर भंडारी का नंबर देता हूँ, अखबार पढ़ रहे होंगे जो अभी भी लोग मांग कर रहे हैं सर, अभी भी लोग मांग कर रहे हैं, समय समय पर उठती आई हैं। आप लोगों को नजर क्यों नहीं आता है? ऐसे लोग हैं जो पहुंचते हैं। हमें तो करप्शन समझ में नहीं आता, क्योंकि करप्शन तो केवल एक पार्टी ने ठेका लिया हुआ है और उसके तमाम मुख्यमंत्री तक जेल के अंदर है। बात करप्शन की नहीं है, एक मिनट आप लोग शांति से एक मिनट शांति से सत्यवीर उत्तराखंड के मसलों पर कितना रोजगार दिया, और वो यमुना जी आप ये देखो दिव्या जी, एक इनकी कलश यात्रा चली और कितनी दुर्भाग्यपूर्ण यात्रा थी, कितनी दुर्भाग्यपूर्ण यात्रा थी। प्रधानमंत्री जी ने कल अपनी मन की बात में कहा, मैंने ध्यान से सुना और इतनी सारी बातें कही, 90% झूठ। ऐसा प्रधानमंत्री को देश की आवश्यकता नहीं है, देश को नौजवानों को आवश्यकता है। वो कह रहे हैं आपकी बात को जर्मनी में जाकर जो नशे में धुत हो, जिसको पूरा विदेश मंत्रालय एक्टिव होना पड़ा, उस मुख्यमंत्री को लाने के लिए ऐसे चाहिए, सैनिकों के घरों से मिट्टी मंगाई। कितना दर्द है, कितना झूठ बोलते हैं प्रधानमंत्री को कह रहे थे कि भारत का अंग नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के नारे लगा रहे हो, बालाकोट के और ईसाई के सबूत मांग रहे हो, जो सेना ने दिखाए हो, जो सबूत मांगे, सैनिकों के सबूत मांगे, तो वो प्रधानमंत्री का सब करेंगे, जो सेना से सबूत बालाकोट स्ट्राइक के उसके मांग रहे हो, सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांग रहे हो, वो प्रधानमंत्री को कैसे सहन कर सकते हैं, जिसने पाकिस्तान में जाके जब 1971 में इतने सैनिक को हमारे वहां पर पकड़े गए और एक अभिनंदन को लाने के लिए पूरी पाकिस्तान को हिला दिया, पूरा पाकिस्तान को हिला दिया। ये कैसे करेंगे? ये सारे के सारे करप्ट हैं, जिनको करप्ट बोलते थे उनको गोदियों में खिला रहे हैं, उनके गले मिल रहे हैं, ये बात करेंगे। आज करप्शन सारा बंद हो रहा है, वो सारे मंत्री जेल में जा रहे हैं, आम आदमी पार्टी को कैसे सहन करेंगे? कोई भी अपने आप को जीरो करप्शन नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकते? बता दीजिए, एक घोटाला का नाम बता दीजिए, बड़ा सेंसिटिव होकर पूरे नाम एक नेता का नाम बता दीजिए, हमारे करप्शन की बात करेंगे, एक नेता का नाम बता दीजिए, हमारे एक नेता का अधिकारियों के नाम नहीं आएंगे, उस दिन अधिकारियों पर सवाल नहीं उठेंगे, उस दिन दर्शनी जी आईएएस से लेकर क्लर्क तक हमने जेल में डाला है, जो करप्शन के रीत में था। उत्तराखंड में पिछले कई हफ्तों से ऐसी डिबेट कर रहे हैं जिसमें अधिकारी की मिली भगत
हुकूमत है जिसमें अधिकारी हावी होते मेरा हैं, सवाल सुन लेना उसमें आप से धैर्य से। एक मिनट, जिसने धैर्य से मेरा कितने सवाल सुन लेना। अधिकारियों पर जवाब दीजिए, कार्रवाई आप हुई बस है, बात करप्शन कितने करने वाले सफेद को कोई पोशों जवाब पर नहीं कार्रवाई है। हुई है, उसका जवाब अभी तक कोर्ट नहीं जवाब दे रही है, मिला। कोर्ट एक जवाब दे रही है, मिनट, 338 करोड़ कहाँ सर, गए? प्लीज, दारू एक के सारे मिनट, पूछ रहे हैं। उत्तराखंड आप में लोग कितने विभागीय अधिकारियों पर कार्रवाई हुई, कितने आप सफेद सुन- आप सुन पोशों ली- पे कार्रवाई हुई अरे है? सो- नंबर्स कभी वापस बाहर नहीं आते, ये कहा जाता है हमने कार्रवाई की है, लेकिन नंबर्स क्या है वो अभी तक रामविलास बाहर नहीं यादव है, ठीक IAS है, वो जेल वो में नहीं है क्या? उत्तर प्रदेश दो का IAS मामला है सर, ऑफिसर उत्तर जेल के अंदर प्रदेश नहीं है। का, बीच में सुन उत्तर लीजिए, प्रदेश का उद्यान मामला वो है, जेल के अंदर नहीं है। उत्तर आप प्रदेश का बताइए, मामला है, उद्यान उत्तराखंड का मामला नहीं है। जितने नकल में पड़ेगा 60 से अधिक जेल के अंदर नहीं है। उत्तराखंड ऐसी बात का- करते हो, उत्तराखंड का सारे जेल के मामला अंदर- नहीं आप है। बताइए, जितने नकल की सर, आप क्या बात कर रहे हैं? रामविलास यादव कौन है? सपोर्ट के जेल के अंदर नहीं है क्या? आप बताइए, RDS रावत चले गए, सारे के सारे जेल के अंदर नहीं है। आप बताइए जरा। आप लोग रामविलास नहीं, यादव का RDS रावत एग्जांपल कहाँ देते के हैं, हैं? सुन आप बताइए, लीजिए। जितने रामविलास RDS रावत यादव कहाँ के का हैं? मुद्दा बगेजा जी उत्तर कहाँ के प्रदेश हैं? का और है। वो 60 जो नकल में पकड़े गए वो कहाँ के हैं? रामविलास आप यादव कैसे बात कर सकते हो? रामविलास मुझे लगता है यादव कि का आपका मुद्दा कैमरा उत्तर वहां तक प्रदेश जाता का ही नहीं है। है। नहीं आपका सर, कैमरा वहां नहीं तक जाता ही सर, नहीं नहीं है। सर। आप एक ब्लैक लिस्टेड अधिकारी को उत्तराखंड में उद्यान विभाग का निदेशक बनाते हैं, आज उस पर कार्रवाई हो रही है। हिमाचल में ब्लैक लिस्टेड है, समझ में नहीं आता क्यों नहीं यहाँ पर निदेशक क्यों बनाए गए, ये भी अभी प्रश्न चिन्ह है। अगर गलत है तो आप बता अच्छा दीजिए। ये बताइए, आप ये बताइए ना, सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, अब सुन लीजिए। इनको आरोप रामलीला में लगाना और भेजिए, आरोप रामलीला सिद्ध में। करने में बहुत इनको अंतर उसके होता है, अलावा और और कोई बात तमाम नहीं ऐसे है। आरोप लगे हैं जो जवाब ही नहीं देते जो हैं। कि कभी सिद्ध नहीं लेकिन हुए क्या ये हैं, fact किसी नहीं है? मोटिव के लिए, क्या ये किसी fact मोटिव के नहीं लिए है? किस प्रकार से क्या ये लगाया गया fact वो सबने नहीं देखे है हैं। कि हिमाचल में वो व्यक्ति ब्लैक लिस्टेड है? क्या ये फैक्ट नहीं है? तो क्या आरोप वो सिद्ध fact हुए, नहीं है? आरोप सिद्ध हुए क्या? क्या वो आप fact बताइए, नहीं है? अगर ये बता दीजिए एक बार भी हिमाचल की तो सरकार उस समय रही भाजपा होगी, तो- उसने अगर उसको उनके ऊपर देखिए, एक कार्रवाई तो करी होगी, black आप listed बता दीजिए। मतलब आप मैं कह वहाँ रहा हूँ पर आप black भाजपा listed है तो आप मशीन कर है। रहे हैं। ब्लैक लिस्टेड का मतलब क्या होता है? क्या ये आरोप फिल्टर लगे मशीन होंगे? है। आप बता दीजिए। ठीक है। इनको रामलीला और में आप भेज कह रहे थे दो, 60 से सीएम नकल के के जो केस ठीक है, चले ठीक हैं, है। जेल के अंदर अनिल क्या थपलिया, रहे थे? और रामविलास यादव कहाँ का था? उसको जेल के अंदर ठीक है। RDS रावत दो भारतीय जनता IAS पार्टी। ऑफिसर कांग्रेस के कालखंड में बता दीजिए एक भी अंदर गया हो, एक बाबू भारतीय बाबू या जनता क्लर्क भी अंदर पार्टी गया जेल एक में। आज- आज मैं कह रहा हूँ राष्ट्रीय आज पार्टी दिक्कत होगी, है। बहुत लोगों को कांग्रेस दिक्कत हमारे होगी साथ जब जवाब करप्शन देने के के शिकार लिए होता नहीं है। है सर, तो हम लोग यहाँ पर कांग्रेस की तरफ भारतीय से जवाब जनता नहीं देंगे, पार्टी आप एक लोग अपनी ऐसी तरफ से जवाब राष्ट्रीय दीजिए। ऐसी राष्ट्रीय जनता ऐसी राष्ट्रीय दल है कि उसके यहाँ जो करप्टेड होता है अगर उसको भेजा जाए, अगर वो कांग्रेस में है, आप में है, या कहीं और दल में है, तो अगर वो वहां जाता है तो फिल्टर होके निकल जाता है, उसमें कोई आरोप नहीं है, कुछ नहीं था, वो बिल्कुल साफ सत्य राजा हरिश्चंद्र बनवा देते हैं उसको वो। रही बात इनकी मुद्दे पे, उत्तराखंड में टॉप 10 इनकी महत्वपूर्ण राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजनाएं थी जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने इनको अनुमति प्रदान की थी, हुई थी। उसमें से जो मेरे ख्याल योजनाएं मैंने हैं तो इनकी 100 के लगभग हैं, लेकिन जो योजनाएं 10 टॉप हैं वो मैंने नोट की थी। उन 10 टॉप योजनाओं में से कितनों पे इन पे काम हुआ है मैं ये बता दूं। इनके यहाँ एक मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना शुभारंभ 7 मार्च 2019 को किया गया था। उस पे क्या हुआ, कितने लोग लाभान्वित हुए? होम स्टे योजना इन्होंने 20 अप्रैल शुभारंभ 2018 को किया था जी। उसमें इतनी टर्म कंडीशन इन्होंने रखी हुई है कि सामान्य व्यक्ति अपना रोजगार खोल ही नहीं सकता होम स्टे के लिए। अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना के अंतर्गत इन्होंने उन लोगों को उसमें भी कुछ टर्म कंडीशन रखी है, लेकिन लाभान्वित 100% नहीं हुए। चार धाम राजमार्ग की बात आप बात कर रहे थे, शुभारंभ 27 दिसंबर को, तभी काम कंप्लीट नहीं हुआ 2016 से। इसके बाद पंडित दीनदयाल मातु पितु तीर्थाटन योजना 29 जुलाई को इनकी हुई थी, उसमें भी कुछ अता पता नहीं है, कहाँ है क्या है कोई नाम नहीं है। उत्तराखंड किसान पेंशन योजना कितने किसानों के खाते में गई वो भी कोई जानकारी नहीं है। नंदा गौरा योजना इन्होंने हाईलाइट इसलिए की, लोकसभा 2024 के चुनाव हैं तो ऐसा न हो इसमें पंगेबाजी और स्थानीय मामला था। जननी सुरक्षा योजना, उसमें भी जो बेचारे बिल्कुल जिनको चाहिए था, जो नीडी थे, उन तक नहीं पहुंची, ये उनको पहुंची जिनके पास मर्सिडीज और जिन्होंने कार घोड़ा बंगला वाले थे। वात्सल्य योजना 50-50 हजार रुपए की इन्होंने बात की थी, कितने बच्चों के उसमें पड़ा वो देखना पड़ेगा। मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता प्रोत्साहन योजना 15 अगस्त 2019 को इन्होंने शुरू की थी, अभी तक उस पे क्या हुआ उसका कोई आंकड़ा नहीं है। रहा सवाल भ्रष्टाचार का। भ्रष्टाचार इस सरकार में वर्तमान में यूकेएसएससी पेपर लीक घोटाला, विधानसभा बैंक भर्ती घोटाला, सचिवालय रक्षा दल घोटाले, और सबसे चर्चित विभाग रहे इनके जो 23 वर्ष में 22 वर्ष में फॉरेस्ट, सचिवालय भर्ती, विधानसभा, दरोगा भर्ती और सहकारिता पे भी
उंगली उठी है, जो तमाम ठीक है, ये काम तो गिना दिए गए। आप लोग दोनों एंगल्स इतनों देखा में करिए से सत्यवीर किस जी। पे जब आप इन्होंने positives परिपूर्ण बनाते रूप हैं से- तो नेगेटिव्स भी देखने की कोशिश कीजिए। पूरी पिक्चर जो है ब्लैक एंड व्हाइट आप लोगों के सामने हो जाएगी। सब कुछ सफेद या हरा हरा नहीं है, आपके आपको पास एक ब्लैक दिव्य सेक्शन दर्श- भी है। दिव्य दर्शनी जी, आपको पता है, मुझे नहीं लगता कि थपलियाल जी ने कभी रीड आउट भी किया होगा अटल आयुष्मान के माध्यम से कितना पैसा खर्च हो चुका है और कितने अटल लोगों आयुष्मान में और जो कितना योजना घोटाला जिनको हुआ था जो सर, एक मिनट कितना रुक जाइए। घोटाला हुआ अस्पताल था। में कितने बेचारा अस्पताल ओहो, पैनल है ओहो, उसमें, लेकर घूमता वो है। अस्पताल पैनल और है, ओहो, वो कंडीशन है। जान चली गई। ऐसा वो है दिल्ली के कि बातों में ऐसा दिल्ली के अंदर चली ऐसा गई, कैसे बातों में है? दिल्ली के अंदर चली गई, धरातल चाहे की दंगे हो, सच्चाई चाहे कोविड के झारखंड हो, चाहे जिस प्रकार से अवैध रोहिंग्या बसाना हो, कह रहे थे यमुना फ्रंट बनाएंगे, बनाया वहाँ पर रोहिंग्या फ्रंट, और कह रहे थे बनाएंगे दिल्ली के अंदर, इस प्रकार से लंदन बनाएंगे, बना दिया उसको। ये हमारे यहाँ नहीं ऐसा चलेगा। जिसका- सत्यवीर जी, आप लोगों को लगता है कि जब विभागों के बारे में कुछ कहा जाए, योजनाओं को कोसा जाए या फिर उसकी कमियां बताई जाएं, तो फिर आप पलट के जो है दिल्ली, विपक्ष पर पाकिस्तान, रोहिंग्या ये हिंदुस्तान, सब नहीं किया जा सब सकता। चलेगा। अच्छा, ये आप बता- अटल क्या- आयुष्मान का अगर लाभ मिला है तो आप ये भी इस बात से नकार नहीं सकते कि कई हॉस्पिटल्स ने उसका दुरुपयोग भी पैनल किया नहीं है, है। उसके नाम अच्छा, पर दिव्या काफी पैसा गलत तरीके से क्लेम किया। और ये सिर्फ हम नहीं बोल रहे और हैं, दिव्या ये दर्श- कई मीडिया रिपोर्ट्स और आपके सामने भी डिबेट का हिस्सा मैं बन इसका चुके जवाब हैं। देता हूँ ना, जवाब देने के लिए बैठा हूँ, आप ऐसी तो ना बिल्कुल, बैठा लोग हूँ, कार्ड लेके जवाब घूमते दूंगा। रहे। अरे दिव्या, उनको एक्सेप्ट नहीं ऐसा किया है, गया। ऐसा है करप्शन ऐसे पार्टी, हजारों हैं। ऐसा करप्शन पार्टी या तो ऐसे शांत हो हजारों जाइए, हैं। ठीक है, या तो सर, शांत हो जवाब जाइए। दे- नहीं, वो आप सचिवालय- जो है ना हमने करप्शन के देखा है, लोगों को- करप्शन- ठीक है, जब ठीक है, करप्शन ठीक नहीं किया, है, जब ठीक है, करप्शन जवाब नहीं किया तो दीजिए, चीफ जवाब सेक्रेटरी को दीजिए। कमरे के ठीक है, अंदर आराम ले से। गए और उसको किस भर्ती प्रकार करते से हैं। उसकी मार नहीं, कुटाई दिव्या करी, जी, उस ठीक है। केस इस तरह में से भी भाषा का अरविंद इस्तेमाल कर रहे हैं। केजरीवाल, जवाब मनीष देना सिसोदिया, पड़ेगा। ठीक है, पाजी, अमृता जवाब ठाकुर, दीजिए, सब- प्लीज सर, सब प्लीज। इस प्रकार वो सारे के सारे ठीक है, ठीक है, सारे के प्लीज, सारे उनसे उनके जवाब ऊपर दीजिए। एफआईआर दर्ज हुई है ये और जितने केस दर्ज चल हुए रहा हैं, है। मैंने एक गिनाए मुख्यमंत्री हैं। चीफ सेक्रेटरी को इनमें मार रहा से है, दूसरा जवाब केस दीजिए। क्या हो सकता है? टॉपिक डिले होता है। इससे ज्यादा दुर्भाग्य क्या दिल्ली का हो सकता है? वाशिंगटन दीजिए उनको जो यमुना ठीक जो है। यमुना फ्रंट ठीक है, बनना था, ठीक है, वहाँ रोहिंग्या ठीक है, फ्रंट बन सर, गया, सर, जहाँ पुजारियों के सर, मंदिर प्लीज, तोड़े जा जवाब रहे, को वहाँ सुन रोहिंग्या, आप मंदिर पे आ गए, मौलवियों को, मंदिर पे आ हमारे गए। को झूठ 20-20 रुक जाइए, 22,000 तनख्वाह सर, दी जा रही है। हो गया, ये हो सारे गया, और डिले एक हो गया। मुख्यमंत्री है एक जो मिनट, पंजाब में जो विपक्ष नशे में ही से- रहता है, विपक्ष से उसको यही नहीं मेरा पता कि मैं अनुरोध है, कौन सा प्लीज नशा उनको कौन से जवाब टाइम पे देने कर रहा हूँ। दीजिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को ये चाहिए कि आप लोग जरा सा मुद्दा डिरेल करें और वो अपने मुद्दे मैं से इनके बीच जवाब में नहीं देते। बोला हूँ, ठीक अगर है। ये बोलेंगे सर, तो फिर मुझे प्लीज, विवश होना प्लीज, पड़ेगा। आप जवाब अपना दीजिए, जवाब बताने में दीजिए। इनकी आप इनके अपना कार्य जवाब कथनी बताने में दीजिए। सर, एक जवाब मुख्यमंत्री दीजिए। भ्रष्टाचार में ठीक है, संलिप्त ठीक है, है, एक जवाब मुख्यमंत्री दीजिए, नशे को बढ़ाने में ठीक है, सम्मिलित है, सत्यवीर तो आप जी, देख लीजिए इनकी ठीक है, कथनी आप कथनी जवाब में दीजिए, अंतर। आप जवाब दीजिए। अटल आयुष्मान योजना का जो आप बता रहे थे, आप बता दीजिए। हाँ, मैं आपके सामने बैठा हूँ। जी। किसी भी हॉस्पिटल ने अगर इसमें विसंगति पाई गई है, हमने रिकवरी सहित उसको उसके ऊपर केस दर्ज कराया है। तमाम वो हॉस्पिटल है, चाहे कालंदी हॉस्पिटल हो, चाहे अन्य क्षेत्रों में जो हॉस्पिटल हो, क्या वो और- फंक्शन नहीं कर रहे हैं सर? अरे अभी सुन भी? तो लीजिए, उनसे सारी रिकवरी चल रही है और सारे केस चल रहे हैं और अदालती कार्रवाई चलते हैं, हम उसमें कभी विघ्न नहीं डालते। अदालत अपने आप काम करता है, अदालत तक पहुंचाने का काम किया उनको। सरकार का यही काम होता है। सरकार का ये काम नहीं होता है कि वहां जज का काम करे। जज को जो सरकार से जो सहायता चाहिए वो सहायता देते हैं, वहां वकील को जो सहायता जाती है वो सहायता देते हैं। ये काम नहीं होता है वहां जज बनने का। अब आ जजों जाती के है, बारे में भी अभी रिपोर्ट आई है। जजों के बारे में भी अभी रिपोर्ट आई है। अरे जज ना बनो, भारतीय यहाँ जनता पर पार्टी के अरे लोग जज ना किस बनो। प्रकार आज से वहीं खड़े हुए थे जज के पीछे सामने, से सुप्रीम रास्ते कोर्ट में में खड़े हुए थे, प्लीज, हम 338 करोड़ का ब्यौरा नहीं दे पाए। हम लोग हाँ, शांत हो योजनाओं की बात कर अब रहे आगे, हैं, अब हम लोग अटल- यहाँ पर प्रस्तावों सुन की तो बात ली- कर रहे हैं। मुझे बात पूरी करने दे जी। रहे। जवाब ही नहीं उनके पास। मैं फाइनल कमेंट हो जाऊंगी, अपनी बात हमारे पूरी पास करें, करप्शन का प्लीज। जवाब ही नहीं है, क्योंकि ये तो करप्शन दीजिए ना, जितने करप्ट लोग आपके यहाँ भर्ती हुए, ठेका तो लिया है सारा, जिनकी चाहे वैकेंसी मनीष निकाली सिसोदिया आपने, हो, चाहे जिनको वो अपने वाशिंग सत्येंद्र पाउडर जैन से हो, धो दिया चाहे है, वो अन्य उनके बारे में कौन बोलेगा, अच्छा, कौन दूसरा जवाब दिल्ली देगा? के अंदर दिव्य दर्शन जी एक और कौन चीज हो रही जवाब है, देगा आज बताइए विभाग ना। बदले जा रहे हैं है जिससे नहीं करप्शन जवाब के आरोप इनके लगे। पास अभी में। देखो दिव्या जिस जी, प्रकार इनको से विभाग खुला बदले जा रहे हैं, जैसे लगातार ग्राउंड में लगातार हमारे लगातार यहाँ बदले जा रहे हैं, इससे खुले बदले जा रहे हैं, सांड को बड़ी खुले लागत है। सांड होते मगर हैं। जांच एजेंसी हमारे हमारे यहाँ यहाँ खुले करेगी। खुले आज सांड को पिंजरे इसलिए का छोड़ तोता दिया नहीं जाता है, हम जो लोगों सुप्रीम ने कोर्ट में जवाब बोला दिया, था जवाब कि आज दिया, सीबीआई पिंजरे का तोता ये है, बात आज पिंजरे पूछी का गई, तोता है। इस डिबेट के माध्यम से ये जवाब मांगा गया कि कितनी योजनाएं 100% धरातल पर है, वो बात किसी के तरफ से नहीं आई है निकलकर। समय की कमी है, मैं फाइनल कमेंट पे जाऊंगी। थपलियाल जी आपसे शुरू मेरा करूंगी अटल फाइनल आयुष्मान पे कमेंट। ले लीजिए, जो जी। इतनी जो व्यवहारिक जो नीति आपने हमारे कहा माध्यम कि से लाई, हमने मान लिया 12 सर अरब कि से अधिक पैसा कार्रवाई खर्च हो चल चुका रहा है है। और भाई कोई हमने भी ना तो दारू हॉस्पिटल जो बेची है- जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल ने जवाब घर घर नहीं जाके है। ठीक है बेची, सर, ना वो हमने दिल्ली नशा की बेचा बात है, पंजाब में जैसे राजधानी नशा दिल्ली की बेचा, बात है। 29%
100% वहाँ नशा बढ़ गया ठीक है। है। वहाँ के अनिल मुख्यमंत्री थपलिया को जी, जर्मनी final से लाना comment पड़ता है, short जब में नशे में बोलता है जहाज चलाऊंगा जहाज चलाऊंगा, पूरे विदेश मंत्रालय को लाना पड़ता है। थोड़ा नैतिकता रखिए और सुनने का धैर्य रखिए, नहीं तो आपको सारे दिखेंगे। शीला दीक्षित को बोलते थे सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी है, उसके साथ पार्टी बना ली, उसको गले लगा लिया, लालू प्रसाद को गले लगा लिया, कलमानी को गले लगा लिया, सोनिया गांधी को बोलते थे सबसे बड़ी वो सत्ता के लोग हैं वो एक्यूज है, जो उसको दूसरों गले की लगा लिया, आवाज सब
दबाने का गले काम लगा कर रहे रहे हैं। हैं। अजीत पवार भी थे, राज्यसभा में किस अजीत प्रकार से पवार उसकी भी थे, कार्रवाई में अजीत किस पवार भी थे प्रकार से जिन पे वो आरोप वहाँ पे लगे वहाँ थे, की वो- अजीत वहाँ पे पवार भी किस थे जिन प्रकार पे से आरोप उनके लगे थे। इनके ठीक है, राज्यसभा सांसद ने किस ठीक प्रकार है, से मैं गड़बड़ियां final करी comment उसका की ओर जवाब नहीं दे रहे। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट भाग रहे हैं, वहां से भी देखते हो ठीक किस है, मैं प्रकार का फाइनल आता है। कमेंट की ओर बढ़ूंगी और अनिल थपलियाल जी आपसे शुरू करूंगी शॉर्ट में फाइनल कमेंट से। मैं ये कहना चाहूँगा जो आज कैबिनेट की बैठक में इनके 30 प्रस्तावों पे मोहर लगी है, तो उसमें से उन प्रस्तावों को धरातल पे लाएं। जो 155 प्रस्ताव जैसे कि अभी कहा गया है आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जी द्वारा, उनको भी अमल करें। और मैं ज़्यादातर क्षेत्रीय दल के सदस्य होने के नाते मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि अपने माननीय मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों से कहें कि संबंधित प्रस्ताव और संबंधित विभाग को दिशा निर्देश करें कि ये धरातल पे हो, केवल कागजों में एक दर्शाने की कोशिश न करें। लोकसभा 2024 का चुनाव लेकर के एजेंडा न बनाएं, धरातल पे योजनाएं हो, धरातल पे लाएं। ये यूकेडी की तरफ से उत्तराखंड क्रांति दल क्षेत्रीय दल के नाते मैं आपसे सजेशन और सुझाव है हमारा कि आप अपने माननीय मुख्यमंत्री तक जरूर पहुंचाएं, धरातल पे लाएं। मुख्यमंत्री ठीक है, है, अपने डीके नहीं पाल होते जी हैं। शॉर्ट में फाइनल। देखिए 155 इनके प्रस्तावों को छोड़ करके मैं तीन पर बातें करता हूं केवल। आप तुरंत, अगर आप वाकई ईमानदार हैं इस राज्य के प्रति, इस राज्य के लोगों के प्रति, ईमानदार तभी तो आप दोबारा छोटी है। जल विद्युत फाइनल परियोजना, कमेंट आप क्यों जीरो पे रह गए? छोटी जल विद्युत परियोजना पर जो आप लाए थे प्रस्ताव, आप तुरंत लागू करिए। बहुत अपार जल संसाधन है, हम आपके साथ हैं, सहयोग करेंगे आपको जहां आपको चाहिए। आम आदमी पार्टी अरे साथ में ना आपके। करप्शन वालों का दूसरे सहयोग नहीं मामला, चाहिए। दूसरा आप जो बहने जो चीते से, टाइगर से, या जो जिनकी अभी भी मौत हो रही है, अरे चीते और जिस यहाँ पर- नहीं है भाई। सर और प्लीज जो भी- प्लीज सर अब चीते फाइनल यहाँ कमेंट, नहीं है। फाइनल जो भी- कमेंट इनको बता सर दीजिए, डिस्कशन करेंगे। इनको बता नहीं, दीजिए मैं बता चीते रहा हूँ यहाँ नहीं आपको, होते हैं। ठीक है। जो भी है उनसे जो मौत जो हो भी रही है क्या है, है? जो लोग मर रहे हैं, उन कानून को बदलिए, उस कानून को बदलिए जिससे कि उन लोगों की जान बचाई जा ठीक सके। है। और हमारी परिसंपत्तियां, मैं फिर कहूंगा, आप अरे उस भाई, पर प्रस्ताव परिवहन का लेकर के सारा आए पैसा आ गया हैं, है। उस प्रस्ताव को और आप कितना दोबारा साल से 96% काम हो चुका विश्लेषण है। करिए, उस पर सोचिए समझिए हमारी कितनी परिसंपत्तियां यूपी के कब्जे में है, ठीक है। उस पर कार्रवाई कीजिए। ठीक है, सत्यवीर जी फाइनल कमेंट शॉर्ट में। परिसंपत्तियों का था, मैं कहना चाहूंगा कि 95% हमने सॉल्व कर चुके हैं, 5% पे 5% लगातार बात चल रही है। अरे ठीक है, शांत हो सर, जाइए, मैं आपको डिस्कशन का टाइम है, 5% ठीक है। दारू वाला नहीं है, ठीक है, अब शांत हो प्लीज, जाइए। प्लीज, प्लीज। हाँ, तो मैं कहूँ 95% हमारी परिसंपत्तियों पे काम हो चुका है। आदरणीय मुख्यमंत्री की जो कैबिनेट ने आज फैसला लिया है, जिस प्रकार से पहले फैसले लिए थे, उन फैसलों में जिस प्रकार से धरातल पर काम हो, मैंने पहले भी कहा, भोजन माता हो, चाहे आंगनबाड़ी हो, चाहे आपका पंचायत के जितने भी बीडीसी प्रमुख या ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य, उनके सबके वेतनमान बढ़ाए गए। उसी प्रकार से जिस प्रकार से और फैसले लिए गए थे, चाहे इससे पहले वाली कैबिनेट में लिया होगा, मगर सबसे महत्वपूर्ण 2 फैसले मुझे आज लगते हैं। जो मुख्यमंत्री मत्स्य योजना, उससे बहुत बड़ा लाभ उत्तराखंड को होने वाला है। और एक दूसरा, पर्यटन की नीति में जिस प्रकार से बदलाव लिया गया है, वो आने वाले समय में जिस प्रकार से उत्तराखंड की आर्थिकी के विषय में एक बहुत बड़ा इशू रहता है, उससे भी हमें लाभ होने वाला है। मुख्यमंत्री जी दिन रात अपने जिस प्रकार से उत्तराखंड को आगे बढ़ाया जा सके, उसके लिए लगातार काम कर रहे हैं। और यही नहीं, जो केंद्र पोषित योजनाओं को 100% किस प्रकार से उत्तराखंड में लाया जाए और किस प्रकार से अधिक लोगों को लाभ पहुंचाया जाए, उसका लगातार यहाँ पर काम चल रहा है। एक और चीज मैं आपको खत्म करना चाहता हूं। आप अगर यमुनोत्री विधानसभा को उठाना चाहे लोकसभा उठाना चाहे टिहरी, आपका जो राड़ी टॉप है, वो कम से कम वहां पर एक व्यक्ति का जो समय खर्च होता था, चाहे बाई रोड आता था, आने जाने का समय 3 घंटा लगता था। अब वहां पर उत्तराखंड की सबसे बड़ी टनल जो अभी रोड पे बन रही है, वो 5 किलोमीटर की रोड की टनल बन रही है और 5 मिनट में अपनी दूरी तय कर सकते हैं। ये हमारे विकास का आधार है, किस प्रकार से लोगों की समस्याओं को कम किया जाए। अरे लुटेरे तो सारे बैठे हैं दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी सरकार में। आजकल तो मंत्रालय बदले। आज कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई है, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 30 प्रस्ताव रखे गए थे, जिनमें से 27 पर मुहर लगी। अब देखना होगा कि धरातल पर कितनी योजनाएं उतारी जाती है, कितने प्रस्ताव जो है सफल होते हैं, और जो पुरानी योजनाएं, जो प्रस्ताव कैबिनेट के सामने आए थे और पास हुए थे, उन पर क्या काम हुआ है, ये भी विभागों को उजागर करना चाहिए। बहरहाल क्वेश्चन आवर में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का।